सरस्वती जो भारतीय परंपरा में, सारस्वत परंपरा में ज्ञान की देवी हमारी पृथ्वी, हम सबको वाणी देने वाली, केवलमत देने वाली, ऐसे ही कृपा से ही कला का संसार रचते हैं। उस कला संसार की बात देवी उनके पश्चात हुई माँ सरस्वती का पूजा अर्चना करते हुए हमारे ऋषिगण आदरणीय प्रभा विधु जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे आए और माँ सरस्वती की वीणा, सरस्वती वीणा वादनी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। प्रभा विधु कलम हमारी निर्वाध चलती रहे, देश देश प्रेमियों के ऐसे गाने करे और देश द्रोहियों के नित्य दल दलती रहे। थोड़े थोड़े कर सब रोड़े दूर करे हम, शांति सब के नाम वंदे मातरम वाली प्रीति पलती रहे। कहीं अटके ना हम, कहीं भटके ना हम, वंदे मातरम वाली प्रीति पलती रहे। वंदे मातरम वाली प्रीति पलती रहे। वंदे मातरम वाली। माननीय व्यास जी का माल्यार्पण करके माननीय सुरेश जी स्वागत कर रहे हैं हमारे अतिथियों का। हमारे रावत जी जिनकी हम सबकी इच्छा थी वो देखो आ गए हैं। व्यास जी 93 साल के जो हमारा भाई रावत जी हैं उनको स्नेह से माल्यार्पण करते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए श्री रमेश भाई साहब श्री का स्वागत करते हुए श्री राजेश रावत जी उनसे निवेदन है कि वे आए और इस स्वागत के क्रम में बड़ी पीढ़ी थी उसके प्रतिनिधि कवि हैं और गोष्ठियों में इनको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शुक्ल जी के प्रति उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा रहती थी और मेरी भी इसी नाते उनके पास बैठने उठने का मुझे अवसर मिला। उनका काव्य संकलन प्रकाशित हो कॉपी जा चुकी थी, वहाँ मुझे पता लगा कि काव्य संकलन प्रकाशित हो रहा है और मुझे देखने का, उसको पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने मुझे इस लायक समझा। नदिया तीर कछारे मोरा गांव रे जे प्रतिनिधि रचना है। पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है वो भी इसी गीत पंक्ति के आधार पर तैयार करके प्रकाशित किया गया है। उनके दृश्य उपस्थित किए हैं। हमारी जो परंपराएं हैं उनको भी उन्होंने स्मरण रखा है और उनका भी उल्लेख कविताओं में प्राप्त होता है। भाषा हमारी अपनी कोशिश उन्होंने की है, इतनी व्यस्तता प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए कि कुछ मुहावरे इत्यादि का प्रयोग हो सके तो बहुत अच्छा है और उनका प्रयास सार्थक हुआ भी है। मुझे तो आश्चर्य ये होता है, आपसे निवेदन करूं कि इतने व्यस्त रहते हुए ऐसी बढ़िया गुनगुनाहट हमें सुनने को मिली है। जब मैं मिलने को आया 2-4 बार आपके पास प्रकाशन के समय, तो बोले ये रचना मुझसे सुनो और इतना मधुर कंठ रहा है आपका। गीतों को गोष्ठियों में भी सुना और आपके आवास कक्ष में भी उन गीतों को सुना। बहुत डूब करके कुछ उसमें सीखा रचना आप सबको सुनवा सकूं। शिल्प की दृष्टि से हमारे बुंदेलखंड की जो प्रचलित परंपराएं हैं, शेर साहित्य
जिसका लोक पुरुषता है, उन्होंने कुछ शेरें भी लिखी और वो शेरें भी इसमें 2-3 शेरें संकलित की गई। उन्होंने लोकगीत लिखने का भी प्रयास किया है, प्रतिनिधित्व के लिए 1-2 लोकगीत भी उसमें रखे गए। मूल रचनाएं हैं, उनमें उनका मन उतना नहीं रमा, गीतों को गाने में, गीतों को रचने में उनका मन रमा है। और वे हमारे आदरणीय हैं, हरे हैं। मैं उन्हें इस कृति के रचना के लिए प्रणाम करते हुए और उनकी अभिलाषा रही कि सभी लोग यहाँ पधारे, व्यास जी, बरसैया जी, जो नगर के गणमान्य शायर हैं, हशमत भाई, सईद कयाम साहब, हमारे मायूस जी अक्सर याद करते थे। वो रतन लाल जी रत्नेश नहीं आए हैं, रामजी लाल चतुर्वेदी विद्यमान हैं, तो जिन सबकी मौजूदगी में इस ग्रंथ का लोकार्पण हो और हम ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में आज ये जल्दीबाजी में हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन उस समय भैया लोगों की सबकी चुनाव में ड्यूटी थी, इस कारण से इसका विमोचन 22 तारीख को नहीं हो सका। जबकि रमेश रावत जी से बड़े अग्रज जो है, बड़े पुत्र हैं उनके, उनसे निवेदन करता हूँ रमेश भाई आए और ये ग्रंथ आदरणीय व्यास जी से लोकार्पित कराने का कष्ट करें। या वही इस ग्रंथ का लोकार्पण रचनाकार श्री अवध बिहारी रावत जी के सामने उनके ग्रंथ का लोकार्पण करते हुए, इस ग्रंथ में जैसा कि शिरीष जी ने आपके सामने प्रकाश में रखा, वीर रस भी है, हास्य करुण के साथ साथ, तो ये उसका आप मुख्य देख रहे हैं, उन्हीं के हाथ से कराए। बस ठीक है, थोड़ी और ऊपर डालो, हाथ नीचे। इस कृति लोकार्पण जो हम सब के सामने आदरणीय व्यास जी ने, आदरणीय नगायत जी ने, सुरेंद्र भाई शिरीष जी ने की गई है। शिक्षक और कई महापुरुषों की जीवनी को लेकर के लिखी गई है। शहर विधा में जैसा कि सर ने बताया, अभी शिरीष जी ने के उठा सकेंगे। महोदय और हमारे काका जी का स्वागत हो रहा है और हमारे निरीक्षण करने भी आए, तब तो बहुत मीठे बोले हैं। जब कोई लेखक होता है, जब कोई शायर होता है, तो वो हमेशा अपने जीवन में एक अपनी उसकी पद्धति होती है जीने की, वो उसको कायम रखता है, बनाए रखता है। तो रावत जी ने हमारे शिक्षा अधिकारी रहे हैं और आज उनकी किताब का, उनकी पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया गया है। और ये जाकर फलक से चांद सितारों को लाइए, अपनी ज़मीन हिंद को जन्नत बनाइए, अपनी ज़मीन हिंद को जन्नत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, नमस्कार। आदरणीय हमारे सबसे भैयालाल व्यास जी, जिनको हम प्यार से दफ्तर कहते हैं, दाऊ साहब, इनके व्यक्तित्व के बारे में या इनका परिचय को सभी जानते हैं। एक है सभ्यता और एक है संस्कृति, और ये दोनों शब्द इतने आपस में घुले मिले हैं कि इनको अगर अलग अलग देख पाना असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है। और अगर हम इसको जानना चाहें तो यूँ कहेंगे कि मान लीजिए किसी गांव में कोई ग्राम पंचायत में सेलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया और बैठता है, रुमाल भी रखता अपने पास, लेकिन जब वो मीटिंग में बैठता है और उसे रुमाल की जरूरत पड़ती है तो वो रुमाल का इस्तेमाल नहीं करता, कुर्ते की बाह का इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रुमाल था उसकी सभ्यता। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि संस्कृति की रक्षा ऐसी पुस्तकें ही कर रही हैं, ऐसे विद्वान ही कर रहे हैं। महादेवी वर्मा ने कहा था, उनसे पूछा गया कि आप अपने देश की सभ्यता और संस्कृति किसी को सौंपना चाहें तो आप किसे सौंपेंगे?
तो अपने साहित्य में, तो वो महाराष्ट्र से कम नहीं है, उतना ही बड़ा बुंदेलखंड है जितना बड़ा महाराष्ट्र है साहित्य के शिखर पर। करुणा बहुत जरूरी है, जब तक करुणा ना होगी तो कविता का जन्म नहीं हो सकता। गाय की आंखों में आप देखिए कितनी करुणा है। अगर हम सत्यनारायण की कथा बुझवाते हैं तो चाहे संगमरमर का फर्श हो, हम कहते हैं कि थोड़ा सा गाय के गोबर से इसको लीप दो, ये हमारी संस्कृति है, उसको लीप दिया, उस पर कविता बिगड़ती है। तो मैं इतना ही बोल करके ये धन्यवाद करूंगा कि किसी को आमंत्रित करे कि वो कविता पाठ करे। और पर पाठ है, आधुनिकता या यथार्थ को देखें, एक पैसा का करिश्मा कविता है। 4 लाइनें उसकी सुना देता हूँ। तो हो जाता मोहताज दाने को, ये पंक्तियाँ इसी किताब से हैं, माननीय अवध बिहारी रावत जी की रचना, उसके सर्जना की। अधिकार सुख से कितने लोग जिसे कहते हैं कि घोड़ा पा करके सब मलकने लगते हैं, उसी को लेकर एक बड़ा लंबा एक उन्होंने गीत लिखा है, उसकी 2 पंक्तियां आप इसमें देख लें। मतलब किस प्रकार से रावत जी ने रचनाएं रची। अपने अधिकारों के सुख में होकर मदान तुम काल बने, पाकर गर्मा बन गए पुंज, डसने को जहरी ब्याल बने। भाषा की दृष्टि से बात आह्वान किया है, शिक्षक रहे हैं, जीवन भर समर्पित रहे हैं। नवजीवन का निर्माण करो, नवजीवन का निर्माण करो, नवजीवन का निर्माण करो, पथ में आए दुर्गम पक्ष। इसमें विरह के भी हैं, सहयोग के भी हैं, इसमें करुण रस की धारा भी है, अनेक प्रकार के। जैसे पूरा काव्य संग्रह मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूँ कि विविध प्रकार के पक्षों को प्रदर्शित करता है। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस अवसर पर विराजमान आदरणीय गति से चलेगी, तो मैं सर्वप्रथम इसके बाद माननीय कक्का जी से निवेदन करता हूँ कि वे संबोधन करने का है। माननीय कक्का जी। कविवृंद महानुभावों, आज श्री रावत जी की पत्रिका का विमोचन के जब से आप सभी यहाँ पधारे हैं। ये कवियों का, विद्वानों का मंच है, कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं। अरे हम लोग तो अनपढ़ आदमी हैं। और रावत जी बहुत अच्छे, बड़े मिलनसार, काफ़ी 40 साल से हमारा इनका परिचय है। 40 साल से हमको या ये हमको अच्छी तरह से जानते, मिलते जुलते रहते थे। और बहुत अच्छा इनका व्यवहार, बड़े अच्छे विद्वान पुरुष हैं। और ये जो कविताएं हैं वो तो कविताओं में आप ही लोग उसमें समझे। 26 जनवरी की शुभकामनाएं, धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। माननीय संचालक जी, माननीय कक्काजू का आशीर्वाद इस कविता पर मिला। अभी माननीय केंद्र निदेशक आकाशवाणी ने जाते जाते एक बात आप सबको सूचित करने के लिए कहा, लिखें। कोई प्राध्यापक के नाते या एक काव्य पाठक के नाते, रसिक के नाते इसकी समीक्षा में लिख करके शीघ्र ही उनको दूंगा। उसकी तिथि वो बाद में घोषित करेंगे और इस कृति की समीक्षा आकाशवाणी से शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब की इस अवस्था में जो हम सब के लिए एक सपना है, निश्चित तौर से 93-94 साल में और रात में हमारे बीच में उपस्थित होना, निश्चित तौर से तो ऐसे हमारे दादाजी, श्रद्धेय दादाजी से मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन दें। आदरणीय रावत जी को आशीर्वाद वो देख चुके हैं पुस्तक के ऊपर और अध्यक्षीय उद्बोधन दें। सम्मान जी, भैया सुरेश जी, हमारे अपने श्री भाई विद्वान विचारक, शिव समीक्षक और गुरुजन परम भाई परमार जी और रावत जी को मैं नमन कर ही चुका हूँ, उनके परिवारजन। मैं जब ही आया तो देखता देखता यहाँ चला आया, ऊपर उठा दिया गया। अनेकों सज्जन, मैं बाद में सबके चेहरे देख रहा हूँ। किसी को मैं फिर सभ्यतानुसार किसी को मन में नमन कर लिया, किसी को वैसे प्रणाम कर लिया।
मंच परंपरा की इस अनुशासन का 80 वर्ष पालन किया। संगोष्ठियों की चिंतन का 70-80 वर्ष पालन किया है। चिंतन देने का भरी लेटा रहता हूँ कि बैठ नहीं पाता हूँ। अभी बैठा हूँ मैं, मुझे ऐसी गद्दी चाहिए कि हड्डियाँ जो है वो जल उठती, पड़े रहता हूँ, आता नहीं हूँ। अपने निजी कार्यक्रम हमारे हैं, बेटी मालती से जो मैंने कह दिया था, मेरा निजी कार्यक्रम था कि मैं आऊँगा, लेकिन सुरक्षित नहीं आ पाया क्योंकि 4 बजे का मतलब 7-8 बजे से कार्यक्रम। यहाँ में संस्कृति में और लोक में इतने ललित, इतने आनंदमय, इतने अनुदानमय होते हैं कि जिनकी कुछ कल्पना की जा सकती है। और बिहारी जी उन्हीं में से एक है। लेखन के अवदानों को, सामाजिक चेतना के अवदानों को, और जो अधिकारी के रूप में जो एक अध्यापक के और प्राचार्य की छोड़ो, अभी लास्ट में अंतिम में जब उनको जिम्मेदारी बुलाकर दी गई थे सम्मेलक की, राजीव गांधी शिक्षा मिशन में क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी प्रेरणा से, कितने जीवंत मन से, कितने आग्रह से ऐसे ऐसे पात्रों को उन्होंने पकड़ा कि जो उनके साथ रहें और जो राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सही उद्देश्य को पूर्ति करें। ये उनकी पहचान है। लोक संस्कृति के वो ज्ञाता उसमें लिखा है। आदरणीय नायक जी बोल रहे थे तब सबके सब भोजन में लगे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब लोक अपने आप में बड़ा विस्तार है। और अब ये मंच चूँकि अनेकों रूप से समापन पे जा रहा है, इसलिए मैं लोक और संस्कार और संस्कृति, प्रश्न ये है कि लोक का जीवन इतना विस्तारमय है, इतना विस्तृत है कि जब हमारी जब भी कोई संस्कृतियाँ, अभी संस्कृति की व्याख्या नहीं करूँगा, थोड़े रूप में कर गए हैं, सभ्यता और संस्कृति में भी कितना अंतर है ये सीधे अपने आप में शरीर और आत्मा की दृष्टि से वो कह गए, इसलिए कह जाऊँगा। बाकी मैं आया था कि लोक और लोक संस्कृति क्या है, किस मूल है, शेष सारे चिंतन उसके आगे पत्र की तरह से घूम रहे। लोक चिंतन, लोक जीवन, लोक स्वर हमारा मूल है। सारे संगीत के जितने पन्ने हैं, संगीत के जितने शास्त्रीय पन्ने हैं, उस लोक चिंतन पर, उस लोक स्वर पर अपने आप में आज तक घूम रहे हैं, वो हमारा मूल है। इसलिए लोक बहुत बड़ी चीज है। लोक अपने आप में बना है जाता, लोक बना हुआ है। लोक आकाश, पाताल, पृथ्वी, जितने अवयव हैं हमारे परिवार, सब मिलाकर के जो एक सुगंध, एक आनंद, एक आत्मा देते हैं, एक विस्तार देते हैं, एक हमको सभ्यता देते हैं, एक हमको सुझाव देते हैं, एक हमारे जीवन निर्माण करते हैं, एक हमारे रोम को पालते हैं, हमारे जल की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। वो समूचे के समूचे तक आकाश से लेकर पृथ्वी का तारागण सब लोकमय है। और वो लोकमय प्रेरणा हमारी अपनी प्रेरणा है। जब हम लोक से हटते हैं और जीवन पर आकर के अपने लोक को भूल करके अपनी बात कहने लगते हैं, अपने आप को सजा करके इच्छा दिखाती है, वो प्रकृत संस्कृति है, वो लोक संस्कृति है। हमारी लोक संस्कृति नहीं, हमारी लोक संस्कृति मर्यादा की है, त्याग की है, सब कुछ समझ करने की है, खाने की नहीं। सब कुछ समझ करने की हमारी है लोक चिंतन है, खाने की नहीं। आज खाने की संस्कृति, व्यवहारिक संस्कृति, यथार्थवादी संस्कृति, यानी क्या क्या संस्कृति है, वो हमारे लोग बेटी जाति, माँ जाति, बुढ़िया जाति, कन्या जाति, बहन जाति की जो हमारी संस्कृति है, उसको जानने के लिए मानसिक स्तर पड़ेगा। मैं आज चल रहा हूँ कि नहीं पढ़ा। लोक संस्कृति को देने के लिए आवश्यकता है, हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी ये जो तत्व है, चाहे विधु हो, मालती जी तो खैर ज्ञान सरस्वती को देती है, और भी जो है अपने नाट्य को स्थापित करें और अपने नारित्व की गरिमा के आधार पर हमारे लोक चिंतन को जीत करें। और बिहारी जी लोक चिंतन और बिहारी का लेखन लोक है। नदिया किनारे के ठारे मेरा गाँव है, हमारा गांव हमारा है। आज हमारा गांव हमारा नहीं, हमारा घर हमारा नहीं है। सब कुछ हम सबको सोचने करके अपने आप को खोलने को तैयार हो। इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपनी शिष्टाचार करने के लिए और अपनी मर्यादा स्थापित करने के लिए, अपने निष्ठा स्थापित करने के दीक्षित जी आपके परिवार जैसे लोगों को लिए लोक संस्कृति की रक्षा करने की आवश्यकता है। और बिहारी जी की अवस्था देख करके आप लोगों को दायित्व लेना है, उनके बच्चों को दायित्व लेना है, क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी जाना है। जी का जाए और ये इसका काम कर रहे हैं, ये संपादन कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। आप सबसे अपेक्षा है कि आप इस लोक संस्कृति को, लोक साहित्य को, लोक चिंतन को उससे रहा है और आज भी है
यहाँ पर अब इस कार्यक्रम का प्रथम चरण पूर्ण होता है। नदिया तीर कछारे मेरा गांव रे का विमोचन का जो क्रम था, और वक्तव्य क्रम के बाद द्वितीय चरण में हमारे बीच में बहुत सारे कविगण मौजूद हैं शहर के, तो मैं आगे के संचालन के लिए माइक चश्मा के लिए मुझे फख्र है कि उन्होंने मुझसे टेस्ट कराया और कई दफ़ा मैं उनको चश्मे की मार्फत खिदमत कर चुका हूँ। अल्लाह करे उन्हें और लंबी उम्र दे, और इस तरह की और अगर किताबें बाकी हों तो वो भी छापियाँ। मेरी मजबूरी ये है कि तो इसमें कोई राज होगा तो फिर मुंह नहीं खुल पाता किसी का, इसलिए जो है 95-96 जहाँ बता दें, इस बाकी धड़ाम उड़ाता। तो मैंने भी बुजुर्गों से सीखने की कोशिश की है, और मैं भी 73 का पूरा हो चुका हूँ, और अब आइंदा कभी फिर हम 3 भाषाओं के जानकार बनते हैं। ये ना चारों तरफ से तिलक लगाए जाते, खूब मिठाई मिलती खाने को। बहरहाल हम इनसे अनुरोध करेंगे वो आए और अपनी कोई नई पुरानी जो भी अच्छी से अच्छी बुंदेली की रचना हो। इन सारे से जल्दी उठने की सुनो लगावे चलने बड़े तला की सैया। बंसारे से जल्दी उठने की बोले जवई चिड़ैया। और बुड़की के भीम कुंड कछु निकर गए हैं, कि भीम कुंड कछु निकर गए हैं। कछु कुआ पे जा रहे और कछु सपन नला, कछु सपन नल के नीचे लमटे रावे गा रहे। कि भेड़ा घाट कछु निकर गए, भेड़ा घाटे कछु निकर गए। देखो लोग लुगैया और भुनसारे से जल्दी चलने बोले जवई चिड़ैया। गंगा में बुड़की देवे से मैली हमें कबू ना करने अपनी गंगा मैया। तिल को दान करे से देखो, तिल को दान करे से देखो पुण्य मिलत है गुइया। और भुनसारी से जल्दी उठने बोले जवई चिड़ैया। भुनसारी से जल्दी उठने बोले जवई चिड़ैया। आपका ध्यान चाहेंगे। कनक के लड़ुआ कर्रे हो गए देखो सुनो बनाए। कनक के लड़ुआ कर्रे ना बहू ने पीस खवाए। और बब्बा के 2 दांत हते ना बहू ने पीस खवाए। और सिलबिल आके बब्बा खा गए, सिलबिल आके बब्बा खा गए। मुँह में दांत है नैया। और भुनसारी से जल्दी उठने बोले जवई चिड़ैया। अंत में है सेव पपरिया और ठड़ूला, सेव पपरिया और ठड़ूला थैला में धर ले भी। सेव पपरिया और ठड़ूला थैला में धर ले भी। कनक के लड़ुआ, कनक के लड़ुआ तिली के लड़ुआ बुड़की दे के खेवी। कनक के लड़ुआ तिली के लड़ुआ बुड़की दे के खेवी। घाम घाम तनक जो कर तैयारो, घाम तनक जो कर तैयारो ले रहे लखन उरैया। और भुनसारी से जल्दी चलने बोले जवई चिड़ैया। भुनसारी से जल्दी चलने बोले जवई। बढ़िया। एक पहले कुंडलिया। आया गणतंत्र दिवस हम सबको बहुगर्व। आया गणतंत्र दिवस हम सबको बहुगर्व। भेदभाव रहित मनाएं अपना राष्ट्रीय पर्व। अपना राष्ट्रीय पर्व सर्वोच्च रहे तिरंगा। रहे धर्म संभाव अमन की बहेगी गंगा। कहे रमन कब राय शहीदों ने लहू बहाया। उन सब की याद दिलाता है शुभ दिन ये आया। उन सब की याद दिलाता है शुभ दिन ये आया। 1-2 रचना और छोटी छोटी। कराया देश आजाद गुलामी की बेड़ियों से, कराया देश आजाद गुलामी की बेड़ियों से। जाने देकर बचाया महापुरुषों ने भेड़ियों से।
अपने घर परिवारों को भूल, अपने घर परिवारों को भूल बनाया भारत को एक फूल। लाखों जख्म सहकर गए हंसकर फांसियों पर झूल, लाखों जख्म सहकर गए हंसकर फांसियों पर झूल। खेली जिसने राजनीति की चाल, खेली जिसने राजनीति की चाल, थे वह भारत ही के लाल। निछावर करके तन मन धन फिरंगी के जो बने काल, निछावर करके तन मन धन फिरंगी के जो बने काल। धन्य वह पितामात, धन्य वह पितामात जिसके थे ऐसे त्यागी पूत। करता रमन नमन उनको थे भारत के जो सच्चे सपूत, करता रमन नमन उनको थे भारत के जो सच्चे सपूत। एक अंत में एक छंद प्रस्तुत है तिरंगे की शान में। आनो बानो शान का प्रतीक है तिरंगा हिंद, आनो बानो शान का प्रतीक है तिरंगा हिंद। भूल कर शत्रु कभी आंख ना उठाएगा, पट्टी का धबल संग समृद्धि अमन चाहे, पट्टी का धबल संग समृद्धि अमन चाहे। त्यागो केसरी हरा हरित रंग जलता ईर सालू जो चलता रह जाएगा। आबाद हिंद आजाद, आबाद हिंद आजाद नहीं कोई अपवाद। सदा निर्विवाद ये तिरंगा लहराएगा, सदा निर्विवाद ये तिरंगा। सम्मेलन शुरू करने के पहले मां सरस्वती का गायन नहीं किया गया। उसकी पूर्ति के लिए और गजल पढ़ने के लिए मैं प्रभा विदु को बुला रहा हूँ। पढ़ रही हूँ, उनसे क्षमा चाहूँगी और जो त्रुटियाँ होगी वो हमें आगे उनको सही करवाएंगे। 4 पंक्तियों से। निगाहों की छुअन से दूर मैं संभली चली आई, निगाहों की छुअन से दूर मैं संभली चली को इस तरह खींचा। तुम्हारे नेह के धागों ने मुझको इस तरह खींचा। लिए उम्मीद मन में प्यार की बदरी चली आई, लिए उम्मीद मन में प्यार की बदरी चलने लगी। जब खुली आँखों में स्वप्न पलने लगे और मिलन के लिए मन मचलने लगे। मान लो प्रीत की वो शुरुआत है जब कोई आके सुधियों में मिलने लगे। जब खुली आँखों में स्वप्न पलने लगे और मिलन के लिए मन मचलने लगे। और पंक्तियाँ देखें, प्रेम क्या है? प्रेम मधुमास है, प्रेम एहसास है, प्रेम आँखों की आँखों का विश्वास है, प्रेम आभास है, भन का वो अनुप्रास है। जब जले तो जले और बुझे तो बुझे और बुझ कर के चिंगारी जलने लगे। मान लो प्यार की वो शुरुआत है जब कोई आके सुधियों में मिलने लगे। और आगे गीत देखें। प्रेम अनुराग है, प्रेम तो त्याग है, प्रेम सांसों की सरगम का मधुराग है, प्रेम खुशबू में डूबा हुआ बाग है, प्रेम तो ईश्वरी की हर एक भाग है जो स्वरों में बहने लगे। मान लो प्यार की वो शुरुआत है जब कोई आके सुधियों में मिलने लगे। और गीत की अंतिम पंक्तियाँ।
सावन की बूंदों में भीगी पवन, प्रेम एकाकीपन, प्रेम बेचैन मन, प्रेम सावन की बूंदों में भीगी पवन, प्रेम ही आज मन, प्रेम ही आज मन, प्रेम मीठी चुभन, जिसको लागी लगन वो इसी में मगन, प्रार्थना और हरदम निगाहों में पलने लगे, मान लो प्रीत की वो शुरुआत है, जब कोई आके सुधियों में मिलने लगे, मिलने शान है जिसको करते हैं फरिश्ते भी नमन, जिसको करते हैं फरिश्ते भी नमन, उस वतन का नाम हिंदुस्तान है, उस वतन का नाम हिंदुस्तान। और एक छोटा सा गीत बुंदेली का। एक जने 2-3 दिन रहे आए थे, अब तंग लगे के घरे जाने, तो उनने अपने थैला उठाओ घरे जे भी था, तो ससुराल में जिया था सारी बहुत रोका थे मनाऊ थे, तो जीजा जी की सारी जो है जीजा जी से कह रही कि चढ़ी हुए नदिया ना ऐसे में जाओ सुनो जीजा जू, चढ़ी हुए नदिया ना ऐसे में जाओ सुनो जीजा जू, काल चले जीजा जू। अब अपने बुंदेलखंडी व्यंजन देखो आप, वो बता रही कि दोपहर से खड़ूलन को होते है विचार, दोपहर से खड़ूलन को होते है विचार, कुपरा भर फूल रही मंगोरन की डार, दोपहर से खड़ूलन को होते है विचार, कुपरा भर फूल रही मंगोरन की डार, बनने हैं चीला सो प्यारी में पाओ सुनो जीजा जू, चढ़ी हुए नदिया टाठी भर मोन देबे धरे गुलगुला, टाठी भर मोन देबे धरे गुलगुला, तनिकई में जिनखा तुम जो सुलगुला, दांत लाते उनके हमारे घाय, टाठी भर मोन देबे धरे गुलगुला, तनिकई में जिनखा तुम जो सुलगुला, बड़ा बने ऐसे तो उपत के मंगाओ सुनो जीजा जू, चढ़ी हुए नदिया। और आगे बता रही कि भुंसारे बनो करा के कले भोर दे हम निगाह, भुंसारे बनवा भी को दई और हिंगा, करा के कले भोर दे हम निगाह, मन में जोर कछु होए तो बताओ सुनो जीजा जू, और कछु खाने हुए
जी जाजू चली हुए नदिया। और गीत को बिल्कुल आखिरी बंद कि हमें लगत प्यारे तुम जी जाजुएन, हमें लगत प्यारे तुम जी जाजुएन। देख देख तुम्हें हमें मिलत रात चैन, उते काए ठां सुनो जी। ये थे भाई नवल किशोर। इस मिट्टी पे जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने। इस मिट्टी पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने, यदुकुल भूषण श्याम ने। इस मिट्टी के आगे मस्तक झुकता बारंबार है, मुझको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। इस मिट्टी का रोम रोम भाव अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है। इस मिट्टी की जौहर गाथा गाई राजस्थान ने, गाई राजस्थान ने। इसे बनाया पावन गांधी के महान बलिदान ने, के महान बलिदान ने। मीरा के गीतों की इसमें छुपी हुई झंकार है, छिपी हुई झंकार है। मुझको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है। धन्यवाद। सतगुरु चतुर सुजान, सब कुछ उन पर बार दूं मैं, तन मन धन और प्राण। चुनर मोरी रंग डारी, मोरे सतगुरु है जी चुराए के जी दियो मझीठारन, धोए से नहीं छूटे और दिन दिन होत सुरंग। चुनर मोरी रंग डारी, मोरे सतगुरु है जी रंग। चुनर मोरी रंग डारी। इस ज़मीं पर जिंदगी का ये निशान बाकी रहे, इस ज़मीं पर जिंदगी का ये निशान बाकी रहे। कह दो इन अहले सियासत से करे इतना करम, कह दो इन कह दो इन सियासत से करे इतना करम। जैसा जो कुछ भी है ये हिंदुस्तान बाकी रहे, जैसा जो कुछ भी है ये हिंदुस्तान बाकी रहे। जिंदगी का ये। और मैं बड़े अदब के साथ अपनी बहन मालती जी को बुला रहा हूँ कि वो इसी संदर्भ में एक रचना है, प्रस्तुत है।
उत्कट अभिलाषा है, अपने हाथ पांव धो जाओ। जन्म जन्म की बिछुड़ी माँ के प्राणों का स्पंदन आया। पिया से स्नान कर लिया, गंगा का मंत्र आया। शापों अभिशापों ने मिलकर जीवन चकना चूर कर दिया। सापों अभिशापों ने मिलकर जीवन चकना चूर कर दिया। संज्ञा भी धूमिल लगती है, छाया से भी दूर कर दिया। माटी से बढ़िया रखना, जब तक पढ़ रही हो आप कोई मत जीवन चकना चूर कर दिया। संज्ञा भी धूमिल लगती है, छाया से भी दूर कर दिया। और माटी से मिल गई धूल में, माटी से मिल गई धूल में, हिमकाने निमंत्रण आया। पीड़ा से स्नान कर लिया, गंगा का स्नान कर लिया। अंतरंग करुणा ने मेरा नख शिख से श्रृंगार किया है। अंतरंग करुणा ने मेरा नख शिख से श्रृंगार किया है। नीर नयन में पीर बचन में कष्टों का लखहार दिया है। रोम रोम सज गई पीर से, रोम रोम सज गई पीर से। चंदा ने दर्पण पहुँचाया, पीड़ा से स्नान कर लिया, गंगा का आमंत्रण आया। मन में धधक रही है ज्वाला, मन में धधक रही है ज्वाला। इसीलिए तन काला काला, मन में धधक रही तन काला काला। अब तक भस्म नहीं हो पाया, अब तक भस्म नहीं हो पाया। जाने किस धातु में ढाला, अब तक भस्म नहीं हो पाया। जाने किस धातु में डाला। मलयागिरी चंदन पहुँचाया, पीड़ा से स्नान कर लिया, गंगा का आमंत्रण आया। पीड़ा से अंतिम है। जिसने जन्म दिया धरती पर, जिसने जन्म दिया धरती पर, वो चिंता करती रहती है। जिसने जन्म दिया धरती पर, वो चिंता करती रहती है। मेरी सारी अला बला को, मेरी सारी अला बला को चूल्हे में धरती रहती है। मेरी सारी अला बला को चूल्हे में धरती रहती है। महाकाल ने काल रात्रि से, महाकाल ने काल रात्रि से मावस का अंजन भिजवाया। पीड़ा से
स्नान कर लिया गंगा का आमंत्रण आया। लेकिन फिर भी आदेश हुआ है तो कुछ टूटे फूटे शब्द बोलना तो पड़ेगा ही। अभी हाल में थोड़ा सा इन नववर्ष के उपलक्ष्य में मैंने लिखा था, हालांकि मैं अपने विक्रम संवत के को ही नववर्ष मानता हूँ, इसलिए मैंने लिखा यद्यपि करना चाहिए सबका ही सम्मान, यद्यपि करना चाहिए सबका ही सम्मान, हिंदू संस्कृति हर्ष से बरस मनाना और विक्रम संवत सर को नहीं भूल है जाना। क्यों कि स्वदेशी अपना करके जीवन सफल बनाना और पाश्चात्य की चकाचौंध में भ्रमित नहीं हो जाना। मन के मंदिर में माधव बिठाए, आओ मिलिया प्रभु के चरणों में मन को लगाए सादगी ओ। क्यों देव दुर्लभ है ये तन जो मिला है, देव दुर्लभ और चाहते हो जो क्रम ये रहे तो, चाहते हो जो क्रम ये रहे तो, बुरे व्यसनों से खुद को हटाओ चाहते हो। और कहाँ है अंधेरा बाहें बैठा, बाहें फैलाए बैठा सवेरा, बाहें फैलाए बैठा सवेरा। दुख में जो सुख अगर चाहते हो, दुख में जो सुख अगर चाहते हो, आस्था रूपी दुख में जो और ये हम मिले न मिले पथ चांदनी स्नान, मिले न मिले घायल विश्राम नहीं देना, घायल विश्राम नहीं देना, घायल विश्राम नहीं देना। बंद सुनिएगा कि दुख की गंगा सुख की यमुना, धीरज की सरस्वती जिसमें, दुख की गंगा सुख की यमुना, धीरज की सरस्वती जिसमें, जीवन तो ऐसा संगम है, रोदन गायन मस्ती जिसमें, जीवन तो ऐसा संगम है,
रोदन गायन मस्ती जिसमें सतत आराधना, मेरा ये अस्तित्व खुद ही याचना मेरी बना है। मेरा ये अस्तित्व खुद ही याचना मेरी बना है। साधना करता नहीं हूँ मैं स्वयं ही, बंधनों की व्याधियों से मुक्त हुई मातृभूमि, बंधनों के व्याधियों से मुक्त हुई मातृभूमि, किंतु पूर्ण स्वास्थ्य लेना अभी शेष है। कुल के करीब कहीं आंधियां न अड़ जाएं, जागरूक होके ना उखे ना अभी शेष। बंधनों की व्याधियों से आज वही हालत है, बंधनों की व्याधियों से मुक्त हुई मातृभूमि, किंतु पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेना अभी शेष है। कुल के करीब कहीं आंधियां न अड़ जाए, जागरूक होके ना उठे ना अभी शेष। कुल के करीब तो पहुंच ही चुके हो, किंतु प्राप्ति के लिए प्रमाण देना अभी शेष है। हर नागरिक, हर नेता, हर जगह नागरिक फेल हो रहा है। कुल के करीब प्राण नहीं पा रहे, सब अप्रमाणिक हो, देश ध्वस्त हो रहा है। कुल के करीब कहीं पहुंच ही गए हो, किंतु प्राप्ति के लिए प्रमाण देना अभी शेष है। माननीय स्वतंत्रता के गौरव की रक्षा हेतु प्राण देना अभी भूल गए, ये होता है प्राण देना चवेना अभी शेष। हाँ चावल जैसे, अब मुझे याद रहता है। अब क्या कहूँ, जो कहा था पढ़ दिया। एक चुका है उम्र के हिसाब से इतना देना दिए देता हूँ। वैसे तो कभी आपको सुनना हो, मैं चाहता हूँ मैं सब पढ़ दूंगा करके। माँ उम्र की है रचना, मुझे तू फूल दे, भूलता तुझ में रहूं मैं, एक ऐसी भूल दे दे माँ मुझे, तू फूल दे दे माँ मुझे। अब बता जाओ मैं, जिंदगी की क्यारियों में, जिंदगी की क्यारियों में, रूपसी सुकुमारियों में मैं बहुत भटका, मिले प्रतिकूल ही अनुकूल दे दे। मैं बहुत भटका, मिले प्रतिकूल ही अनुकूल दे दे माँ मुझे तू फूल दे दे। अड़चनों की इस अवधि को, अड़चनों की, दुनिया भर की बीमारी है, 92 वर्ष के हो गए हैं, कहीं ये दर्द है, कहीं बैठा नहीं जा रहा है। अड़चनों की इस अवधि को और जीवन के जलधि को, अड़चनों की इस अवधि को और जीवन के जलधि को पार करते थक गया माँ, पार करते थक गया माँ। लहर ले ले कूल दे, लहर ले ले कूल दे दे माँ मुझे तू भूल दे दे। छंद आखिरी है, छोटे से गीत है, छोटे छोटे। मैं निपट विवाह से कह रहा हूँ, इसे बहुत ज्यादा आता बहुत है, लेकिन बहुत सीखना है। ये हूँ, देखिए बंदोली प्रयोग है, और जड़ पर जी दिए हूँ। हिंदी में प्राण देना ही आता है, और हम जी दे रहे, उन पे जी लगा रहे हम, है ना। मैं निपट जड़ता लिए हूँ और जड़ पर जी दिए हूँ, तो चेतना जिससे मिले माँ पग तले की धूल दे। चेतना जिससे मिले माँ पग तले की धूल दे दे माँ मुझे तू भूल दे दे माँ मुझे।
प्रणाम करता हूँ माताओं को। उस बेटी को बहू बना के ज्यादा बेटी बनाना, इसको पढ़ाओ, लोकगीत पढ़ा लेकिन प्यारा गीत है, पढ़ो आगे मंच पे ले जाओ, आवश्यकता इससे सीखो मालती से। देखिए ना, चलिए भैया।